हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इज़ ए स्क्वायर। इसमें हमसे बोला है कि जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो इसमें बोला है कि जो इसके ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पर। तो क्या ये एक स्क्वायर होगा, ये हमें इसमें करना है। तो पहले हम लिख लेंगे गिवन कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है ए सी इक्वल है बी डी के, ये हमें गिवन है। एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के, ओ डी इक्वल है ओ बी के। एंड ओ सी इक्वल है ओ ए की, ये हमें गिवन में दे रखा है। और ये भी दे रखा है एंगल ए ओ बी, ये इसको मतलब बाइसेक्ट करेंगे ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर, ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं ये। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी के। एंड एंगल बी ओ सी इक्वल है सी ओ डी के इक्वल एंगल डी ओ ए है। ये सब कितने का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। तो ये हमें चीज़ें गिवन है तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। पहला पॉइंट तो ये प्रूव करना है। सेकंड, ए बी इक्वल है बी सी के एंड बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के। फिर इसकी साइड्स, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो ये भी स्क्वायर होगा। और एंगल ए, ये वाले एंगल्स, ये चारों एंगल ए इक्वल है एंगल बी और एंगल बी इक्वल है एंगल सी और एंगल सी इक्वल है एंगल डी इक्वल टू 90। ये हमें इसमें प्रूफ कर कर दिखाना है। तो अब हम सबसे पहले से प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी। पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, देन हम लेंगे सी ओ डी, ये वाले दोनों। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो हमें क्या गिवन है ए ओ बी में और सी ओ डी में। तो हमें गिवन है ओ ए इक्वल है ओ सी के, ये पहला पॉइंट। एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये हमें गिवन है। ये भी सेम। उसके बाद थर्ड, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। क्यों ये इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। कौन से रूल से प्रूफ हुआ ये हमारा? साइड एंगल साइड, तो हम लिख देंगे एस ए एस। उसके बाद जब हमारे ये दोनों ए ओ बी और सी ओ डी प्रूफ हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी साइड इक्वल है सी डी साइड के, ये हम बाय सी पी सी टी, ये हमने सी पी सी टी रूल से प्रूफ कर दिया। उसके बाद अब हम लेंगे ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी एंड सी ओ डी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इसमें हमें क्या गिवन है? ओ ए इक्वल है ओ सी के एंड ओ बी इक्वल है, सॉरी यही वाला, ओ ए इक्वल है ओ सी के, ये हमें गिवन दे रखा है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा ओ बी इक्वल है बी ओ के,
ये क्या होगा, कॉमन, ये कॉमन हो जाएगा। ए ओ बी एंड सी ओ डी में ओ बी एंड ओ बी दोनों में आ रहा है, इसीलिए। उसके बाद होगा एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। क्यों? ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या होगा, हमारे ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। कौन से रूल से? SAS साइड एंगल साइड रूल से। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल है सी डी के बाय सी पी सी टी, सॉरी ए बी इक्वल है बी ओ सी के। यहाँ पर नहीं, यहाँ तो यही रहेगा सी ओ डी। तो ए बी लाइन इक्वल है बी सी के बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल है किसके? ए बी इक्वल है बी सी के एंड बी सी इक्वल है सी ए के और सी ए इक्वल है सी डी के। यहाँ पर हम कह सकते हैं। उसके बाद अब इसे आगे करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल है बी सी के। हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। उसके बाद ए सी इक्वल है बी डी के, जो कि हमें गिवन है, एंड डी सी इक्वल है सी डी के, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। कौन से रूल से? बाय SSS रूल, साइड एंगल साइड। तो इससे हम फिर आगे हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल एंगल D। ये हम प्रूव कर देंगे बाय CPCT से कि जो एंगल C है वो इक्वल है एंगल D के। तो उसके आगे हम लिखेंगे इसके अंदर सिंस द डायगोनल्स bisect each other at right angle इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर कोई भी डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। उसके आगे हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल D। जो हमारा एंगल C है उसको हमने ऐड कर दिया एंगल D के साथ, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस AD पैरेलल BC, क्योंकि जो AD लाइन है वो पैरेलल है BC लाइन के। और इसी के आगे लिखेंगे एंड CD इज़ अ ट्रांसवर्सल, और जो CD लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है।
ट्रांसवर्सल। उसके आगे लिखेंगे देन को इंटीरियर, और ये को इंटीरियर एंगल होंगे, इसीलिए ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे, जब हमने एंगल सी को इक्वल कर दिया एंगल डी के, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल सी इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2। तो इसे कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल सी 90 डिग्री आ गया, तो हमारा एंगल डी भी उतना ही होगा। तो हम लिख सकते हैं देन को इंटीरियर एंगल, इसके आगे लिखा नहीं था, एंगल हैव देयर सम एज 180, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। फिर इसके आगे हम लिखेंगे, जब ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया तो हम यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। ये सब एक दूसरे के इक्वल है, इनका सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा।